वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का फजल करम हम सब पे होगा। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर हानिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा मोटिवेशनल होगा और उम्मीद करती हूँ आप सब इस बात पे इत्तेफाक राय करेंगे और इस चीज़ से सीखेंगे भी। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मेरा आज का टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल। व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? आखिर सेल्फ कंट्रोल होता क्या है और इससे करने से हमें क्या फायदा मिल सकता है? तो देखते हैं सेल्फ कंट्रोल क्या है। क्या आप सबने कभी अपनी लाइफ में रियलाइज किया है कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कभी किसी ने इस चीज पे फोकस किया? अगर नहीं किया तो आज से वो करना शुरू करते कि हमें क्या आया ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी स्किल्स, जो बंदा अपनी स्किल में मास्टर है ना वो देखे। अगर मास्टर नहीं हो तो फिर अपनी स्किल्स को देखो, उनमें मास्टर बनो। सेल्फ कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा कंट्रोल है आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेव को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जो असल एहसासात है, जज्बात है, उनको अपने कंट्रोल में लेके आओ ताकि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं, आपकी इमोशन आपके अकॉर्डिंग चल सके। ऐसा नहीं हो ऐसा ना हो कि आप अपने इमोशंस पे बह के कुछ और ही कर जाएं, आप अपने थॉट्स पे बह के कुछ गलत फैसले जिंदगी के ले जाएं। ये जो लाइफ है वो बहुत आसान नहीं है व्यूवर्स। ये आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के बड़े अहम फैसले जो हैं, अपने अहम थॉट्स जो हैं, अपने इमोशंस में बह के, अपनी फीलिंग्स में बह के गलत कर जाते हैं और इस चीज़ का हमें बाद में पछतावा भी होता है। तो मैं नहीं चाहती कि आज की इस वीडियो के बाद आपको कुछ ऐसा फील हो। अगर ऐसा हो तो काइंडली मेरी जो ये एक चंद पॉइंट्स है जो आज की शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, इनको फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए भी बेहतरी होगी। जो ये काम कर लेगा, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर लेगा, वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। बट क्या होता है, जो ये बंदा काम नहीं कर सकता वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अब क्या है, तरक्की कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी? सबसे पहले अपनी स्किल्स को देखा जाए, अपने बिहेवियर्स को देखा जाए, अपने प्रोग्रेस को देखा जाए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को निग्लेक्ट किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने काम को सर अंजाम दे। जो ये काम करेगा वो ही कामयाब होगा। बट आई रिपीट, बट जो ये काम नहीं करेगा ना वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन इस दुनिया में कुछ एक चंद एक पीपल है, चंद एक अफराद हैं जो ये सेल्फ कंट्रोल रखते हैं और वही कामयाब है आज के दौर में। वही अपनी गुजरी हुई लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, इन फ्यूचर वही जो है ना इस चीज़ के हैं कि कायल हैं और कामयाबी उनके साथ साथ चल रही है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ टू ब्रेक योर इमोशंस, हाउ टू ब्रेक योर हैबिट्स, हाउ टू मेक योर हैबिट्स। आप अपनी आदत को कैसे बनाते हैं और कैसे तोड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, हम कहते हैं ना इस चीज़ की आदत तो मुझे बन गई है, ये तो मेरी आदत, ये तो मेरी आदत। दैट इज नॉट गुड। ये तो मेरी आदत है। आपने अपनी आदत खुद बनानी है और अपनी आदत खुद तोड़नी भी है। तो इस चीज़ पे सबसे पहले कंट्रोल होना चाहिए। अब आदत क्या होती है? आदत अच्छी भी होती है, आदत बुरी भी होती है। अब उनमें जो है आपने देखना है कि मेरी कौन सी अच्छी आदत जो है वो मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे प्रेजेंट के लिए, मेरे पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं उस आदत की वजह से मसले मसाइल क्रिएट हो गए, वो इन फ्यूचर ना हो, इन प्रेजेंट ना हो, मेरी लाइफ जो है वो मजीद प्रॉब्लम्स में ना जाए। आपने ये देखना है कि कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से मैं इन ट्रबल से निकलता हूँ। आपने उन अच्छी हैबिट्स को कंटिन्यू करना है, उन बुरी हैबिट्स को छोड़ना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये तो मेरी आदत है, अब मैं क्या करूं। दिस इज नॉट गुड। हम आदतें खुद ही बनाते हैं और खुद ही छोड़ते हैं। तो इस चीज पे आपने फोकस करना है। उसके बाद आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आप अपना सेल्फ कंट्रोल किन चीजों से बढ़ा सकते हैं। उनके कुछ एक पॉइंट्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे हुए थे। अब वो क्या है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइंड मसल। माइंड मसल क्या है? माइंड मसल ये चीज़ है, माइंड थिंकिंग ये आप कह सकते हैं। वो एक ये चीज़ है
कि आप अपने माइंड को अपने कितने कंट्रोल के, अपने कितने अकॉर्डिंग उसको चला सकते हो और दूसरों के अकॉर्डिंग कितना चला सकते हो। दूसरों लाइक दैट ये नहीं है कि आप किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग, लाइक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के जो है अकॉर्डिंग कितना चला सकते हो, और आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशन आपके कितने कंट्रोल में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंड मसल है लाइक दैट कि आपने कोई काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे पानी पीना है, तो यू कैन गो, आप जाते हो, पानी का ग्लास उठाते हो और पी लेते हो, ये आपके कंट्रोल में। अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है, लाइक बस से जाना है, एयरप्लेन से जाना है, तो आप एक टर्मिनल पे जाते हो, टिकट खरीदते हो, फिर आप उनके अकॉर्डिंग बैठ के वेट करते हो बस आने का, उस टाइम होने का, और फिर आप जाते हो। ऐसे सेम अगर आपने एरोप्लेन से ट्रैवल करना है तो आप एयरपोर्ट पे जाते हो, बोर्डिंग का जो है वो करते हो, अपनी टिकट का वेट करते हो। लाइक आपका जो माइंड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग मेक हो चुका होता है कि अब हमारे साथ ये होना है और हमारे इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग। तो इसी तरह अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग भी मेक करो कि मैंने ये करना है और मैंने अपने माइंड से ये करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड थिंग, मॉनिटर योर प्रोग्रेस। आप देखिए जो आपने किया है, जो डेली लाइफ में किया है, या जो कर रहे हैं, या जो कर चुके हैं, क्या वो ठीक किया है या गलत तो नहीं किया? अगर गलत ही है तो कहाँ की है मैंने? अगर सही किया है तो कौन सा अच्छा पॉइंट किया है, उसको उठाएं, उसको और बेहतर करें। जो गलत किया उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। मॉनिटर योर प्रोग्रेस इन डेली रूटीन। ऐसा नहीं कि वीक्स में देखे, मंथ्स में देखे, सालों बाद देखे, डेली रूटीन पे देखे। देन मॉनिटर योर थॉट्स, देन बिहेव। आप अपने थॉट्स को देखें, आप अपने ख्यालात को देखें कि हमारे ख्यालात जो हैं हमारे जहन में बन रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आया कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि हम अपने ख्यालात के मोहताज हैं, हमारे जहन में किसी इंसान के बारे में गलत ख्यालात आ रहे हैं और हमने उनके साथ उसी ख्यालात के मुताबिक गलत बिहेव कर दिए, तो वो पर्सन की कोई गलती भी नहीं है। बाद में हमें इस चीज का पछतावा हो, उससे बेहतर क्या है? उससे बेहतर यही है कि आप अपने थॉट्स पे पहले अमल करें, देन बिहेव करें। इतनी सिंपल सी बात है अगर हम समझना चाहें। देन क्या होता है? नेवर गिव अप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर नेवर एवर गिव अप। कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी। यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगी। एक चुंटी थी और एक बादशाह था। एक बादशाह ने कोई 3-4 जंगें लड़ी और वो हार गया। वो आके बैठ गया, वो कहता भाई मैं तो हार गया हूँ, अब मेरा क्या होगा? मैंने 3 जंगें लड़ रही हैं और मैं हार गया हूँ, अब चौथे पे लड़ने जाऊंगा मैं फिर हार जाऊंगा, ना तो मेरी फौज इतने काबिल है और ना ही मैं इस काबिल रहेगी। वो लेटा परेशान सोच रहा, मैं अपनी राय को कैसे बचाऊं, अपना तख्त कैसे बचाऊं। अब वो सोचता, इस गहरी सोच में डूबा, देख रहा है कि एक जो चींटी है, कीड़ी है, वो दीवार पे चढ़ रही है, चढ़ रही है, नीचे गिर जाती है, फिर चढ़ती है, नीचे गिर जाती है, फिर चढ़ती है, नीचे गिर जाती है। 15 से 20 दफा वो रिपीट करती है वही चींटी, एटलीस्ट वो चढ़ जाती है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इस बात से उसी बादशाह ने सबक लिया और दोबारा अपनी फौज को तैयार किया और जंग करने गया और जंग में जीत गया। तो नेवर गिव अप, हमेशा अपने आप को आगे रखो, अच्छे थॉट्स के साथ जीत की कोशिश करो, रिवॉर्ड, और अपने आप को रिवॉर्ड दो, इनाम दो अपने आप को पुशअप करो। डोंट गिल्ट कि मैंने ये क्या किया। अपनी अच्छी बातों पे ये पुशअप करो अपने आप को कि यार जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया। अपने आप को फ्रेश करो, अपना माइंड रिलैक्स रखो कि भाई ये चीज़ मेरी बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक की है, अब मुझे और भी इस तरह का काम करना चाहिए। अपने आप को एक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट दो, जैसे हम किसी को ट्रीट देते हैं उसके अच्छा काम करने पे कि चलो आज तुम्हें खाने पे ले जाते हैं, लाइक दैट आप अपने आप को रिलैक्स करो, अपनी खुशी अपने आप में ढूंढो, जाओ घूमो फिरो, जिस चीज़ में आप जो है रिलैक्स फील कर सकते हैं वो करो। इंशाल्लाह देखते हैं आपकी लाइफ में बहुत सी बेहतरी आएगी, हम सबकी लाइफ में, ये नहीं कि आपकी, हम सबकी लाइफ में बहुत बेहतरी आएंगी और हम बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो मेरा आज का जो था यही टॉपिक था, यही मैसेज मेरे व्यूवर्स तक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस टॉपिक से आप सब मुतफिक होंगे और आप अपने कमेंट में जो है वो इस चीज़ का इजहार करें और मुझे बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।